मैं सऊदीया से छुट्टी आया तो दिसंबर की सख्त सर्दी अपने अरूज पर थी। घर में दाखिल हुआ तो देखा कि कमरे में अम्मा, बहनें और भाई हीटर के आगे बैठे मज़े से गप्पे लगा रहे थे। सबके हाथों में चाय के कप थे, कंबल ओढ़े हुए, जैसे सर्दी इन तक पहुंच ही ना सकती हो। मगर उसी लम्हे मेरी नज़र बावर्ची खाने की तरफ गई तो दिल कांप गया। मेरी बीवी, जिसने सादा सा स्वेटर पहना हुआ था, नलके के पास खड़ी बर्फ जैसे ठंडे पानी में कपड़े धो रही थी। उसके हाथ सुर्ख हो चुके थे, उंगलियां सूजी हुई थीं, मगर चेहरे पर कोई शिकवा न था। एक तरफ चूल्हे पर सालन पक रहा था, दूसरी तरफ आटा गूंदा हुआ रखा था। वो सब के लिए खाना बना रही थी, सबके कपड़े धो रही थी और खुद सर्दी में ठठती जा रही थी। ये मंजर मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैं सीधा अम्मा के पास गया और आहिस्ता मगर वाज़ेह लहजे में कहा, अम्मा, अब सब बड़े हैं, थोड़ा बहुत काम सबको खुद भी कर लेना चाहिए। ये अकेली कब तक सब कुछ करेगी? मेरी बात ख़त्म भी ना हुई थी कि अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, अच्छा तो अब हम तुम पर बोझ बन गए हैं। अगर ऐसा है तो हमें घर से निकाल दो। परदेश जाकर तुमने हमें पराया समझ लिया है। कमरे में खामोशी छा गई। बहनें मुझे घूरने लगीं, भाई ने मुंह मोड़ लिया। मेरी बात को किसी ने ना समझा, बस अम्मा के आंसुओं को सब ने दलील बना लिया। अगली सुबह नाश्ते का वक्त था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मेरी बीवी हस्बे मामूल सबसे पहले उठी। वो नाश्ता बनाते हुए सर्दी की शिद्दत से कांप रही थी। अचानक उसका पांव फिसला और वो बर्तनों के साथ फर्श पर गिर पड़ी। बर्तन टूटने की आवाज़ आई तो अम्मा दौड़ती हुई आईं, मगर सहारा देने के बजाय गालियां देना शुरू कर दी। काम ढंग से नहीं होता तुमसे। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं कमरे से बाहर आया और बीवी का हाथ पकड़कर सहन में ले आया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे, आंखों में आंसू जमे हुए थे। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरी बरसों की मेहनत, परदेश की तन्हाई सब उसी एक लम्हे में सिमट आई हो। मैंने उसके हाथ अपने सीने से लगा लिए। वो धीमी आवाज़ में बोली, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, बस अम्मा को कुछ ना कहना। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। जो औरत सब के लिए जीती रही, वही सबसे पहले खामोश रहने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे कमरे में बिठाया, शाल ओढ़ाई और चाय दी। फिर मैं अम्मा के पास गया। अम्मा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप बोझ हैं, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मेरी बीवी की भी इज्जत है। मैंने सऊदीया में दिन रात मेहनत सिर्फ इसलिए की कि जहाँ सब आराम से रहें। अब आराम की कीमत मेरी बीवी की तजलील है, तो मैं ये नहीं सह सकता। अम्मा ने सख्त लहजे में कहा, तो अब तुम हमें सिखाओगे? हमने तुम्हें इस दिन के लिए पाला था। मैंने सर झुकाकर जवाब दिया, नहीं अम्मा, मैं बस इंसाफ मांग रहा हूँ। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया। मैंने अम्मा के कदम छुए और कहा, मैं अब आपसे दूर नहीं जा रहा, बस अलग रहूंगा। रोज आऊंगा, खिदमत भी करूंगा, मगर अपनी बीवी को मजीद यूं नहीं देख सकता। चंद दिनों में हमने करीब ही एक छोटा सा